आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में ये बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था। विदेशों के, अंग्रेजों की धरती के ऊपर उन्होंने जाकर के और मेडल जीता था। इस विधानसभा की आवाज को उठाने के लिए जब ये विधानसभा में जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहां की समस्याओं को उजागर करने के लिए इनके पास जो बल है, इनके पास जो वाणी है, इनके पास जो चेतना है, इनके पास जो प्रतिभा है, वो इसका उपयोग करके यहां के लोगों का, यहां के इस विधानसभा का हर प्रकार से भला करने में ये सक्षम है। और दूसरी तरफ क्या नाम है, बालू याद रहता, बाकी याद नहीं रहता, इंदुराज। मुझे कोई कह रहा था कि टीवी में सब नेताओं के भाषण हम सुन ले रहे हैं और पहलवान योगेश्वर दत्त जी के भी भाषण उसमें जहां के ये बोलते हैं वो टीवी वाले पूरा उसको दिखाते हैं, लेकिन कभी भालू का भाषण हमको सुनने को मिला ही नहीं कि वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है, पता नहीं। तो इसलिए तुलना करनी होगी। अब पार्टियां तो अपना अपना प्रचार करेंगी 3 तारीख तक, 3 क्या बल्कि कल शाम तक ही करेंगी, उसके बाद व्यवस्था में लग जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। 3 की शाम को 6 बजे तक हमारा सबका रोल रहेगा। इसके बाद इन पार्टियों ने उस प्रकार का प्रचार यहां के नहीं करना। इसके बाद तो रोल बचेगा किसका, जो चुनावा विधायक है। फिर इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के परिणाम के बाद उसी का रोल है। उस रोल में बाकी किसी ने कुछ नहीं करना, करना तो यहाँ के विधायक ने करना। और वो विधायक हमारे योगेश्वर दत्त पहलवान बनेंगे तो क्या करेंगे, और कोई बनेगा तो वो क्या करेगा, ये तुलना आपने करनी है। और आज क्योंकि एक दिन मैं लगातार यहाँ 5 बड़े कार्यक्रमों में होकर आया, बाद में अपने कार्यकर्ताओं की मैंने बैठक भी ली। उससे पहले तो यहाँ से फीडबैक हमको दूर दूर से मिलता था, टेलीफोन से मिलता था, टीवी से मिलता था, अखबारों से मिलता था। लेकिन जब प्रत्यक्ष जाकर के मैंने देखा, हजारों की संख्या में जो लोग वहां आए, पूरा उत्साह नौजवानों में, यहां के विकास के नाते से जो हमने किया उसको पसंद करने में एक पूरा प्रतिशत हमको मिला। आज भी हमारे इस कार्यक्रम के बाद मैं और दुष्यंत जी दोनों हम इकट्ठे 4 कार्यक्रमों में रहने वाले हैं। निश्चित रूप से समाज ने एक दिशा ले ली है। जो यहाँ का डर लोग दिखाते थे कि यहाँ लोग आपस में जाति पाति में भिड़ेंगे, मुझे विश्वास हो गया कि कोई जाति पाति के ऊपर ये चुनाव चलने वाला नहीं है। ये चुनाव चलेगा केवल विकास पर और केवल हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं इनके व्यक्तिगत गुणों पर, कौन क्या करेगा। और इसमें से आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ओर से समाज के लिए जितने काम किए गए हैं, खास करके अगर मैं वाल्मीकि समाज को बात कहूं तो कहते हैं कि जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उन सब वर्गों में ऐसा माना जा रहा है, और है भी सही, माना नहीं जा रहा, सत्यता भी है कि अनुसूचित जाति समाज ये सबसे पिछड़ा समाज है। और यदि उस अनुसूचित जाति समाज में भी हिसाब लगाएं तो सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन सा समाज है, वाल्मीकि समाज। तो इस वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए जितने हमने काम किए हैं उसको गिनाऊंगा तो लंबी एक कहानी है। आखिरी अगर मैं बताता हूं, आखिरी तो जब लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा अवसर मिलता नहीं है, हमने कहा सबसे पहले ये जो हमारा वो समाज जो थोड़ा कमजोर रह गया अनुसूचित जाति में भी, उसके लिए अलग से आरक्षण दे दिया हमने, पढ़ाई का आरक्षण अलग से दे दिया। और समाज के लोगों से मेरी बात हुई
उनका ठीक है, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे आ जाएंगे, बाकी कंपटीशन तो सब मिल करके हम कर लेंगे, पढ़ा लिखा हो गया तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेगा। इसलिए हम लोगों ने जो सारे काम किए हैं उसमें चाहे बच्चों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हो, पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे छात्रावास हो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रा योजना हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जो ऊंची परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर मुफ्त के कोचिंग सेंटर हो, फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए अलग से आयोग बनाने की बात हो, उनके जो हमने लगातार चाहे ग्रामीण क्षेत्र है शहरी क्षेत्र है उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो, जो हमने सीवरेज में काम करने वाले ऐसे हमारे भाई हैं उनके लिए 10 लाख रुपए की बीमे की बात हो, कितने ही काम किए हैं। और भाई आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप जरूर तो बताते रहो, काम हम करते रहेंगे। इसलिए बहुत लंबा, हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। तो 3 तारीख तक गेंद आपके पाले में, 4 से लेके 10 तक जो करना सो करो, सोवो खेलो खाओ पियो, 10 को रिजल्ट देखो, 11 तारीख के